शांति। 16 सितंबर। पहले ही बाबा बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। मैं सबका दुख हरने आया हूँ। तुम्हें भी सबके दुख हरने हैं, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है। मैं आया हूँ सुख का साम्राज्य स्थापित करने, सुखों की दुनिया स्थापित करने। वहाँ तुम्हें चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। मैं ही आकर तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ, घर भी चलना है और राज में भी चलना है। तो तुम्हें पावन जरूर बनना है। पावन बनने बिना न तो कोई मुक्ति में जा सकता न स्वर्ग में। मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। रूहानी बच्चों के सम्मुख रूहानी बाप बैठे हैं। ये भाषा कोई और बोल भी नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। शिव कुमार शिव कुमारियां नहीं अपने को कहलाएंगे। शिव की तुम संतान आत्माएं हो, कुमार हो सब। और ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें एडॉप्ट करता हूँ, तुम्हें अपनी गोद का बच्चा बनाता हूँ। मैं इनके द्वारा ज्ञान देता हूँ। न श्री कृष्ण ज्ञान देते, न मैं श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान देता हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, छोटे बच्चे का श्रृंगार करते हैं, भोग खिलाते हैं। वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, महाराज कुमार था सतयुग का। वही नारायण बना, स्वर्ग का बादशाह बना। उसको कॉपी करके क्रिश्चियन लोग भी क्राइस्ट को छोटे बच्चे के रूप में झूला झुलवाते हैं। पहले तो क्राइस्ट को केवल क्रॉस पर दिखाया जाता था, अब छोटे बच्चे के रूप में भी दिखाने लगे। बाबा बता रहे हैं कि क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया। वो तो पवित्र आत्मा थी, उसको सजा नहीं मिल सकती, उसने भी पाप ही नहीं किए, वो तो परमधाम से आई थी। ये जिसके तन में प्रवेश किया उसको कष्ट मिला। तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ। तुम अपना राज्य स्थापित कर रहे हो श्रीमत पर चलकर, श्रीमत भगवान की मत। मैं इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए आ गया हूँ। तुम्हारा दैवी स्वराज्य यहाँ स्थापित होना ही है। तुम्हारी ये लड़ाई है। दोनों लड़ाइयाँ हैं। उधर फौज, जिसके लिए लोग कहते हैं कि लड़ाई में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो भी अपने को आत्मा समझ परमात्मा से बुद्धि योग लगाएं और फिर युद्ध करें तो स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। बाकी उच्च पद पाने के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान लेना पड़ेगा। एक लड़ाई ये तुम्हारी है जो माया से युद्ध है। इसमें तुम माया को जीतते हो और विश्व की राजाई तुम्हें मिलती है। तुम दो काम कर रहे हो। बाबा अपनी सेना में बल भर रहा है। तुम दो काम कर रहे हो। अपना दैवी स्वराज यानी दैवी राजधानी स्थापित कर रहे हो और देवी देवता धर्म की स्थापना भी कर रहे हो। इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, सबको संदेश देना पड़ता है, तुम्हें सहन भी करना पड़ता है। लोग विघ्न भी डालते हैं, कठिनाई भी पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारा राज्य और धर्म स्थापित होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं आया हूँ राजधानी स्थापित करने के लिए। बाकी लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स तैयार हैं, बॉम्ब्स छूटेंगे, विश्व युद्ध होगा तो विश्व को ही खत्म कर देंगे। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापित नहीं हो जाती, जब तक सारे संसार की आत्माओं को ईश्वरीय पैगाम नहीं मिल जाता, ये महाविनाश नहीं होगा। तुम मेहनत कर रहे हो सबको पैगाम देने के लिए और अपना राज्य स्थापित करने के लिए। तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, मुझे याद करो,
तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है आत्मा को पावन बनाने का। आत्मा हो तुम, इस स्मृति में स्थित हो जाओ। हम आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। ये संदेश सभी धर्म वालों के लिए है कि अपने को आत्मा समझो और एक परमपिता से बुद्धि योग लगाओ, तो सबके विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। जितने जितने, बहुत सुंदर ये महावाक्य है बाबा का, जितना जितना तुम योग अभ्यास बढ़ाओगे उतनी ही आत्मा पावन बनती जाएगी, उतना ही उच्च पद मिलेगा, उतनी ही सजाओं से मुक्त होकर घर वापस जाएगी। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जिनको उच्च पद पाना है, वो कभी आपस में रूठेंगे नहीं। वो स्वयं को स्वयं राज तिलक देने का अभ्यास करेंगे। वो कभी विघ्न नहीं डालेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, पवित्रता में बहुत पक्के होंगे। एक धारणा की सुंदर बात भी बाबा कहते हैं, तुम अपना धर्म और राज्य स्थापित कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सिंपल रहना है, सादगी में रहना है। किसी से बाबा ने मांगा होगा कि मुझे तो विदेश का जूता चाहिए, बाबा कहते नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारी आसक्ति जाएगी, तुम्हारा देह अभिमान बढ़ेगा, तुम तो वनवाहा में हो। तुम्हें अब सब कुछ त्याग से रहना है, सादगी से रहना है, फिर तुम स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाबा में पूर्ण विश्वास रखो, तुम्हें बाबा की बात माननी ही चाहिए। कोई बीमार भी है, एक सूक्ष्म बात कही बाबा ने, कोई बीमार भी है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, मान लो नहीं बुलाया जाता तो बाबा में निश्चय रखो, बाबा सब कुछ ठीक कर देता है। आज का वरदान है, अमृत वेले रोज बाबा से सफलता का वरदान लेकर मेहनत और कठिनाइयों से मुक्त होना है। रोज बाबा सवेरे सवेरे हमें ये वरदान देता है, तो हम मेहनत और मुश्किलों से छूट जाते हैं। ये हमारे लिए शब्द ही नहीं रहते। तो बाबा कह रहे रोज सवेरे ये तिलक लो और कभी दिल शिकस्त नहीं हो, निराश नहीं हो, बाबा के दिल तख्त नशीन बनो, तो मेहनत से छूट जाएंगे, सफलता हर कदम पर प्राप्त होगी। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट के बारे में नहीं सोचो, स्व परिवर्तन की डेट फिक्स करो। तो आज हम सभी सर्वशक्तिवान से किरण लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा है परम धाम में, उसको विजुअलाइज करेंगे और फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। हर घंटे में ये अभ्यास करेंगे तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.